मैं ओसाका में डील कर रहा हूँ, जिनको में डील कर रहा हूँ, लॉन्जी में डील कर रहा हूँ, जेके में डील कर रहा हूँ, कैनेडियन में डील कर रहा हूँ। सब टॉप ब्रांड है सब में। ओसाका की तो 30 साल की वारंटी भी है। 30 साल वारंटी भी दे रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में कोई क्लेम करना हो तो उनके पास वारंटी कार्ड भी आता है। मीटर चेंज करवाने पड़ते हैं। ग्रीन मीटर होता है। तो वो सारा प्रोसेस आप करके देंगे? जी, सारा प्रोसेस करके। किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो आप मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तो हम आपको पूरा एक टेलर सॉल्यूशन दे देंगे। डेनियो में दिखा रहा हूँ, जैपनीज है ये, और मेरे पास परकिंस, कमेंस, इसुजू, वाईडी, वो सारे हैं इस शोरूम पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब भर दिया है। छोटा जनरेटर हो, बड़ा जनरेटर हो, सब मौजूद है। ये सारे डीजल होते हैं। ठीक है। लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डीजल के साथ गैस, डीजल के साथ कभी गैस नहीं होता, पेट्रोल के साथ गैस होता है। ये देख ले, ये स्टार्ट हो गया लेकिन आवाज आराम के बराबर है। जैसे जैपनीज का यही है कि इसकी कैनोपी यही होती है कि इसकी बहुत मजबूत होती है, साउंड बाहर नहीं करती, इनकी रिलायबल बहुत होते हैं। रिलायबल भी होती है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है। इनकी वैल्यू तो हमेशा बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमारी जैपनीज गाड़ी होती है। ये बढ़ती है। सेल परचेज दोनों का काम, सेल परचेज दोनों है। हमारे वाले आपके आएंगे तो फिर वो आपके लिए भी अलग डिस्काउंट दे देंगे। बिल्कुल भाई, आप आए तो रेफरेंस बता दिएगा। डिजिटल मॉडल, ये डिजिटल है, ये नॉन डिजिटल मॉडल है। 20 kV है अंदर से देखें, बिल्कुल साफ। और ये जापान की सील लगी हुई है, जापान की सील लगी हुई है, कंडीशन में टॉप नॉच है। ये टॉप नॉच क्वालिटी में, ये अल्ट्रा साइलेंट है, इसका साउंड नहीं है। ये 50 kV आता है, ये 125 kV का। ये परकिंस है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। पैनल है इसका, बस इसको यूं पुश करना है और ये स्टार्ट है भाई। ये स्टार्ट इंडस्ट्री के लिए चाहिए, 250 kV के लिए चाहिए है, 300 kV, 400 kV। तो ये मेरे पास कमिंस में, ठीक है। और होगा भी नया मॉडल का, 2024 का मॉडल। 2024। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मौजूद हूँ पावर प्लस एनर्जी में। तो हमारे साथ बासित हमेशा की तरह मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी हम बनाते रहते हैं वीडियो वगैरह। तो आपको पता है पावर सोल्यूशन के अतबार से वन स्टॉप सोल्यूशन होता है इनके पास। तो वक्त के साथ साथ जो डिमांड होती है उसके मुताबिक ये माशाल्लाह चल रहे होते हैं, ताकि मार्केट में इन भी रहें और लोगों की जो खिदमत भी हो जाए। तो हमारे साथ बासित मौजूद है। बाकी सारी डिटेल इन्हीं से जानते हैं कि ये इस वीडियो में क्या दिखाने आ रहा है हमारे व्यूअर्स को, और कंप्लीट आपने वीडियो देखनी ताकि कोई चीज़ आपसे रह ना जाना इन्फॉर्मेशन के अतबार से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं हमारे व्यूअर्स को आप किन चीज़ों में डील कर रहे हैं। दानिश भाई, जो हमारी कंपनी का नाम आपने बता ही दिया, पावर प्लस एनर्जी कंपनी है। ये 2005 में फाउंड हुई थी और यही मकसद से हुई थी कि लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन देना है। जी हाँ। उस वक्त मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी था हमारे पास जनरेटर्स, ऑल्टरनेट। ठीक है। तो हम जनरेटर की फील्ड में आ गए थे। जैपनीज प्रीमियम क्वालिटी जो देते थे, जी हाँ, वो जनरेटर्स की फील्ड में थे। जनरेटर हम ऑलमोस्ट 20 ईयर्स होने वाले हैं जनरेटर की फील्ड में, तो हम हैं मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। काफी नाम हो गया अल्लाह पाक ने। तो अब ज्यादातर लोगों का फीडबैक आ रहा था कि आप हमें सोलर भी चाहिए, कि कोई रिलायबल बंदे से चाहिए। सोलर हो गए, फिर बड़े इंडस्ट्रीज के जनरेटर जो हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, 350 kV, 400 kV, इसकी जो कंपनियां हो गई, वो कहती हैं हमें चाहिए, वो भी रिलायबल बंदे से चाहिए। बिल्कुल। तो उन दोनों के फीडबैक को लेके हमने तीनों चीजें अब बेंगलोर के जनरेटर, सोलर और इंडस्ट्रियल जनरेटर, ये तीनों हमने रखना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। यानी कितना ही बड़ा सिस्टम हो सोलर का? कितना भी बड़ा सिस्टम। अच्छा, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? हमारा 1 किलोवाट का तो लगाते नहीं, कम से कम 5 किलोवाट से हो। 5 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट भी हो जाए, 200 किलोवाट भी हो जाए, क्योंकि ये तो काम ही एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो पावर प्लस इसमें मास्टर है, क्योंकि इनके पास हर तरह की टीम है। हमारे पास प्रोफेशनल टीम है, हमारे पास सेल्स की टीम है, वो सब समझाने वाली है। ऐसा नहीं है कि बोले कि भाई लग गया, समझाएगी भी कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीजें, क्या प्रिकॉशंस है, सारी चीजें बताएंगे। मतलब पहले लगाने से पहले खासकर सोलर सिस्टम सर्वे टीम जाती होगी आप? जी, सर्वे टीम जाती है, बताती है उनको सारी चीजें, कितनी हाइट पे रखना है, जमीन पे लगाना बेहतर है, क्या होना चाहिए, कहाँ इन्वर्टर लगाना चाहिए, कहाँ बैटरी लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनका लोड कितना है, इनका लोड कितना केवी का लगेगा, डिटेल सारी चीजें हम उनको बता देते हैं। और उसके बाद ये आते हैं, सारी चीजें तसल्ली होती है, उसके बाद फिर हम काम शुरू। और आप क्या समझते हैं अभी आइडियल टाइम है इस वक्त सोलर सिस्टम पे जाने? क्योंकि बहुत सुनने में आता है यार, बहुत चीप रेट है वो। जी बिल्कुल, अभी आइडियल टाइम है सोलर लगाना, बिल्कुल। के इलेक्ट्रिक की वजह से हम सब परेशान हैं। जी, तो सोलर लगा लेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा, महंगी बिजली से बच जाएगा। अच्छा, ये इसका भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो बाद लोग कहते हैं कि यार आप सोलर पे जब शिफ्ट हो जाते हैं तो आपके जो 1-2 साल डिपेंड करता है लोड पे,
साल 2 साल में आपके पैसे बिजली की बचत में बाहर हो जाते हैं। जी जी जी, ऐसा ही होता बिजली की बचत में ही बाहर हो जाती है, यकीन है, यही है, यही लोग तभी तो इतना प्रेफर कर रहे हैं। हाँ। अगर उनके पैसे स्टक हो जाएं तो बंदा बोलेगा सही है यार, मैं पैसे क्यों लगाऊं, कमा के कर लूंगा। अब बिजली के यूनिट इतना बढ़ गया और आपको सस्ती बिजली, धूप तो किसी की है नहीं, ऐसा ही है, धूप तो सबकी है, बिल्कुल। तो धूप की वजह से बिजली बन रही है तो चल रहा है। आप जो सिस्टम लगा के दे रहे हैं उसमें आप सर्विस, आफ्टर सर्विस वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेन फोकस ये होता है कि कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को ले तो कहीं से भी लेगा, ऐसा ही लेकिन आफ्टर सेल सर्विस के लिए बहुत मायने कि उसके एक फोन पे जिससे लिया है वो पहुंच जाए। तो हमारा मेन यही होता है कि कस्टमर बेइत्मीनान हो, बिल्कुल, कि बस बोले कि यार पावर प्लस से कर लिया है, अब तो कोई मसला होता है तो वो एक फोन पे आ जाता है। क्योंकि 3-4 केवी 5 केवी का सिस्टम होता है, जाहिर बात है एक बड़ा सिस्टम आप लगवा रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी होती है, तो वो प्रोफेशनल टीम से हो तो लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग कह लें आप, चलता रहेगा सिस्टम इंशाल्लाह और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मजीद डिटेल में आपको सारे प्राइस भी है इंशाल्लाह जान लेंगे इनसे, जनरेटर्स भी दिखाएंगे और सोलर सिस्टम के एतबार से भी कि क्या आपको कॉस्ट आती है, और इंशाल्लाह जिस तरह जनरेटर्स में भी हमारे व्यूअर्स को डिस्काउंट देते हैं तो सोलर में भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर डिस्काउंट दिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एड्रेस विजिट करना होगा किसी ने आपके? ये एड्रेस पंजाब चौरंगी, पंजाब चौरंगी मेन पंजाब चौरंगी में कौसर मेडिकल है, गिजरी के पास, गिजरी कौसर मेडिकल वाली गली में जाके लो, लेफ्ट में एक और गली आएगी तो मेन उसमें आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सर्विस ये ऑल ओवर पाकिस्तान दे रहे हैं सोलर की? जी 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 जी, कहीं भी लगवा देंगे ऑल ओवर पाकिस्तान? कहीं भी लगवा देंगे, माशाल्लाह, टीम हमारी मौजूद है, ठीक हो, टीम वहाँ आ जाएगी, आपके पास सर्वे कर लेगी और सब चीजें हो जाएंगी। चलें ठीक है भाई, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है बासित, फिर बताएं सोलर सिस्टम के बारे में। हाँ बिल्कुल दानिश भाई, ये तो प्लेट है, हाँ, ये 605 वॉट की भी है और 585 वॉट की भी आती है, जो ज्यादातर चलती है वो यही है, 605 वॉट की और ये 585 वॉट। ये बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कौन कौन सी कंपनीज में डील कर रहे हैं? मैं ओसाका में डील कर रहा हूँ, जिनको में डील कर रहा हूँ, लॉजी में डील कर रहा हूँ, जेके में डील कर रहा हूँ, कैनेडियन में डील कर रहा हूँ, यानी जितने भी टॉप ब्रांड है सब मिल जाएंगे? जी जी, सब टॉप ब्रांड है, सब में। ये ओसाका की प्लेट है, ये जिनको की प्लेट है, ये लॉन्जी की प्लेट है, लॉन्जी की मिल जाएगी। ठीक हो गया, जी, यानी कि जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की हो, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट, और सभी अच्छी हैं, ये सभी अच्छी हैं। ये ओसाका की तो 30 साल की वारंटी भी है, 30 साल वारंटी भी दे रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में कोई क्लेम करना हो तो इनके पास वारंटी कार्ड भी आता है, सर्विस सेंटर इनके पूरे प्रॉपर। जी जी, ये इनका वारंटी कार्ड। ओसाका की तो आपको पता है कि भाई लाइट्स वगैरह आप लेते हैं, तो ये इनकी है, ओसाका तो इनकी 30 साल की वारंटी है, तो लोग आजकल ये भी पसंद कर रहे हैं, तो हमने ये भी रखी है। वारंटी की वजह से लोग जो अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो ठीक है, तो ये बताएंगे भाई 5 केवी के आपने बताया प्राइस वगैरह का थोड़ा? 5 किलोवाट का जो हम पैकेज के साथ है, हम असल में प्लेटें नहीं देते, हम पैकेज के साथ दे रहे हैं, बिल्कुल पूरा सिस्टम करके देते हैं। ठीक हो गया, पूरा इंस्टॉल करके 5 केवी का आपको 5,50,000 का हमारा पैकेज है। उसमें बैटरीज के साथ उसके बैटरीज के साथ है, और आपका L2 का आपके पास वो होगा माउंटेड, ठीक है, जमीन पे लगाने वाला आपके पास स्ट्रक्चर होगा, कंप्लीट चीजें सब शामिल है। जी जी जी, किसी ने अगर लगवाना तो कुछ बाहर से लाके नहीं देना, एक कील भी नहीं देनी, एक कील भी नहीं देनी होगी। ठीक हो गया। और बैटरीज वगैरह कौन सी इसमें होंगी? वो लीड एसिड बैटरी होती है, वो लीड एसिड, जी जी, ठीक है, सारी बैटरियां होंगी, सब चीजें मौजूद होंगी। सही हो गया। हाँ, 3 किलोवाट की है ना, वो ज्यादा है, आप हमारे व्यूअर्स जो है रब्ता करेंगे 3 किलोवाट की भी लगा देंगे कस्टमर के लिए। हाँ, ठीक हो गया। और 3 किलोवाट का 3,50,000 का हमारा पैकेज है, बैटरीज के साथ। बैटरीज के साथ अगर कोई चाहता है कि बैटरीज नहीं चाहिए, मुझे डे लाइट में इसे मुझे मिल जाए, हाँ, तो बैटरीज के पैसे कट हो जाएंगे। 3 केवी के बता दिए, 5 के बता दिए, इससे ऊपर वाले जो है उसके 10 केवी हो गया, 10 किलोवाट हो गया, वो लगभग 8.5 लाख रुपए का लगता है। ठीक है, ये बैटरीज के साथ होगा, बैटरीज के साथ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का थोड़ा बताएं। ऑन ग्रिड ये होता है कि जिसमें हम के इलेक्ट्रिक को बिजली बेचते हैं, ठीक है, और ऑफ ग्रिड में ये होता है कि हम अपनी इस्तेमाल में ही लेते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है ना मीटर चेंज करवाना पड़ता है? जी, ग्रीन मीटर होता है, तो वो सारा प्रोसेस आप करके देंगे? जी, सारा प्रोसेस करके देंगे। कितना टाइम लग जाता है? सोलर लगाने में तो 1 हफ्ते में लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो ग्रीन मीटर है उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है 72 वर्किंग डेज, इतने तो लगते हैं, लगभग 3 महीने तो लगेंगे। 3 महीने ले जाते हैं वो? 3 महीने लगते हैं। ठीक हो, मतलब आपने सिस्टम लगा के ऑन कर देना, उसके बाद वो 3 महीने के बाद जब वो ग्रीन लग जाएगा तो फिर आप उनको दे रहे होंगे, तो फिर वो वही फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा बाकी किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो आप मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तो हम आपको पूरा एक
टेलर सॉल्यूशन दे देंगे आपके लिए। मतलब डिटेल में अगर मालूम करना है तो आप राब्ता कर ले, A to Z आप इनसे सवाल कर सकते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी उनकी तो मैं पूरी कर दूंगा। ठीक हो गया। बाकी इन्वर्टर कौन सा यूज कर रहे हैं? ये इन्वर्टर IP65 का इन्वर्टर है, ये ब्रांड न्यू इन्वर्टर है। वारंटी वगैरह क्या आ रही है इनकी? इनकी भी वारंटीज है, 5 साल की वारंटी होती है इनकी, 5 ईयर वारंटी में। ठीक है जी 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 इनकी वारंटी। अच्छा, इन्वर्टर में कौन कौन सी कंपनी से रखे हैं आपने? इन्वरेक्स है, डॉनजेन है, इंटेल है, बहुत सारी कंपनीज हैं। बहुत सारी कंपनी है, यानी कि जो कहेगा कस्टमर आप दे जी जी। ये लिथियम बैटरी है। ठीक है, ये 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी है। अच्छा, ये बैटरी भी है लिथियम। ठीक है, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, आईटेल का। ठीक हो गया। नहीं, कोई भी आपने लगवाना है, जो भी कस्टमाइज करवाना है, कुछ भी करना है तो आप राब्ता कर लीजिए। सोलर में इतनी रेंज है, क्या कम कराना है, क्या ज्यादा कराना है कि हम सोलर लगवाए किससे, लगवाएंगे इससे मसला है। सोलर की इन्फॉर्मेशन हर दूसरे को देगा, मार्केट में जाएगा, सोलर का रेट पूछेगा, बैटरी का रेट पूछ लेगा, सब चीज़ है। असल बंदा होता है रिलायबल, किससे लगाना है। ठीक है, आपको सेल सर्विस चाहिए, सही तरह काम हो रहा है, बोरिंग सही हुई हुई है, अर्थिंग सही हुई हुई है, सब चीजें, ये सब चीजें मायने रखती हैं। माशाल्लाह 20 साल से भाई ये फील्ड में है, तो रिलायबल कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बासित, फिर सोलर की तो हो गई। बाकी इससे ज्यादा डिटेल है किसी ने व्यूअर्स ने लेनी है तो नंबर स्क्रीन पे है, वो आप ले सकते हैं। अब जनरेटर्स की तरफ से आया तो बासित कौन सा फिर दिखा रहे हैं सबसे पहले? जनरेटर दानिश भाई, अभी मैं आपको डेनियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैपनीज है ये, और मेरे पास परकिंस, कमेंस, इसुजू, YD वो सारे हैं इस शोरूम पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब भर दिया है। ठीक है, मतलब कोई भी कस्टमर आए ना खाली हाथ नहीं जाए, खाली हाथ कुछ ना कुछ लेके जाए। सही हो, छोटा जनरेटर हो, बड़ा जनरेटर हो, सब मौजूद है। तो अभी मैं सबसे प्रीमियम क्वालिटी जो हमारे पास है डेनियो 10 kV से, यहाँ पर 10 kV से स्टार्ट होता है। छोटे भी आते हैं लेकिन 10 kV से यहाँ ज्यादा कामयाब है बंगलोज में ना। तो ये 10 kV है, डिजिटल मॉडल है। ये इसकी चिट लगी हुई है और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर है। ये इसका मॉडल, ये इसका नंबर, सीरीज नंबर लिखा हुआ है, मेड इन इंडोनेशिया है। सही हो गया। और इसका इंजन देखें, इसमें कबूटा का इंजन है। कबूटा, हाँ कबूटा का इंजन है। और ये दानिश भाई ये 2 AC चलाती है। हाँ अच्छा, ये जनरेटर है ना 2 AC चलाता है आराम से। 1.5 टन के 2 चला देगा। 1.5 टन के 2 इन्वर्टर AC चला देगा। और घर का लोड, लाइटें, पंखे, फ्रिज जो भी है वो आराम से चला देगा। और इसकी जो लीटर कंजप्शन होती है वो 1.5 लीटर होती है पर आवर। ये डीजल सारे हैं? ये सारे डीजल में होता है। ठीक है, लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डीजल के साथ गैस, डीजल के साथ कभी गैस नहीं होता, पेट्रोल के साथ गैस होता है। ठीक है, ये गैस नहीं होते, ये सिर्फ डीजल। नहीं, ये सिर्फ खाली प्योर डीजल होते हैं। डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी गाड़ियां आती है आपने देखा वो पावरफुल होती है। हाँ, ऐसा ही है, सारी डीजल पे होती है। इसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देख लें, ये स्टार्ट हो गया लेकिन आवाज होने के बराबर है। जैसे जैपनीज का यही है कि इसकी कैनोपी, इसको कैनोपी कहते हैं। कैनोपी यही होती है कि इसकी बहुत मजबूत होती है, साउंड बाहर नहीं करती। और दूसरा ये है कि इसके अंदर सक्शन पावर भी बहुत होती है। बाहर की जो एटमॉस्फेयर की हवा होती है ना, उसको लेके कूल कर देती है अपने आप को। अच्छा, ठीक हो गया। देखिए बिल्कुल आराम से हम बात कर रहे हैं, हमारी बात में भी कोई दखल नहीं हो रहा, बस इतना साउंड है इसका। इतना साउंड है, ठीक। हाँ। और लोड पे जाएगा थोड़ा और कम हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये। मतलब ये कि इसकी लाइफ ठीक ठाक लाइफ है। डेनियो का यही है कि इनकी रिलायबल बहुत होते हैं, रिलायबल भी होती है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है। इनकी रीसेल वैल्यू भी होती है। अगर इन्होंने ले लिया, ऐसा नहीं है कि ये बेचते जाए तो कुछ नहीं, कोड़ियों के दाम मिलते हैं, इनके पैसे भी मिलते हैं। तो 20-25% कम हो जाते हैं और आपको पैसे पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या प्राइस में देंगे फिर? इसकी प्राइस है 10.5 लाख। 10.5 लाख में? 10.5 लाख। और हमारे वाले आपके आएंगे तो फिर वो आपके लिए अलग डिस्काउंट दे देंगे। बिल्कुल भाई, आप आए तो रेफरेंस बता दिएगा। अब कोई कह रहे हैं कि यार मुझे 10 kV नहीं, मुझे उससे ऊपर चाहिए, 4 AC चलाने हैं, बड़ा घर है, 500 स्क्वायर फीट का, 500 स्क्वायर यार्ड का घर है। ठीक है, तो उसके लिए 20 kV उनके लिए बेस्ट होता है। 20 kV, ठीक है। जो बहुत मोस्ट रनिंग आर्टिकल जो है ना ये वाला है, ये वाला 20 kV। ये भी डेनियो जो है? ये भी डेनियो है। ये मेड इन जापान है। ये भी कबूटा का इंजन है इसमें, और इसके अंदर ये आवर्स भी लिखे हुए होते हैं। और ये डीजल का बता रहा है इसके अंदर। हाँ, सबसे बड़ी बात ये सेफ्टी भी होती है इनकी। सेफ्टी में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ऊपर चले गया, लोड ज्यादा हो गया, पानी गर्म हो गया है, ऑयल लीक हो रहा है, सारी सेफ्टी इसके अंदर मौजूद है। ये खुद अपने आप को बंद कर देगा। ठीक है, किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देगा। हाँ बिल्कुल, किसी
मोटर का कोई नुकसान नहीं होगा, इंजन का कोई नुकसान नहीं होगा, घर के वोल्टेज का कोई नुकसान नहीं होगा, ये सारी चीजें अपने आप को रोक लेगा। इसको भी वैसे इसकी जो है मेंटेनेंस का भी थोड़ा बताया ना कि एक बंदा अगर कोई ले आता है तो इसको क्या देखभाल क्या होती है? हाँ, इसकी देखभाल ये होती है, 2 चीजों का ख्याल करना पड़ता है। आप इसका पानी चेक करते रहे, ठीक है, और इसका ऑयल चेक करते रहे टाइम पे। ठीक हो गया। ऑयल हर 150 आवर्स के बाद इसका चेंज कर दें, अच्छा ऑयल डलाएं, पानी टाइम पे रखें, और ओवरलोड ना चलाएं। ओवरलोड चलाएंगे तो नुकसान देगी। मतलब अगर कोई 6-8 घंटे रोज चला रहा है तो महीने में चेंज करना पड़ेगा ऑयल, या 2 महीने 3 महीने? नहीं, हर 6 घंटे चलाया तो 60 घंटे ये हो गए, और लगभग महीने में चेंज कर ले। 180 आवर्स हो जाते हैं। ये मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक हो, ये भी स्टार्ट हो गया, आप देख लो। यहाँ से इसकी केबल जाती है, और हाँ, ये 3 फेज है। 3 फेज है सारे? जी, ये सारे 3 फेज है। 3 फेज होते हैं, ठीक है। और ये हर फेज पे 20-20 एम्पियर देते हैं। अच्छा, इसकी कंडीशन के बारे में बताइए। ये इम्पोर्टेड आते हैं साहब, बाहर से आते हैं, इसमें आप क्या काम करते हैं, क्या होता है? इंजन होते हैं बाहर से जितने भी आते हैं ना, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कोई में थोड़ा जो काम होता है वो कर देते हैं, लेकिन होते जेन्युइन है। जेन्युइन होते, इंजन वगैरह इसके हाँ, इंजन जेन्युइन होते हैं। ये कबूटा का इंजन ही होगा, ऐसा नहीं है कि डेनियो की मशीन है तो परकिन का इंजन डाल दिया। अच्छा, जो है वो है जो छोटा काम है, मैकेनिकल चीज है, जो चीज होती है उसको सही कर देते हैं। और ठीक है, ऑल ओके करके आप यहाँ पे रख देते हैं। बिल्कुल, हाँ, ऑल ओके, मतलब रेडी टू प्लेबल ले आके लगा है। आप अपने मैकेनिक को लेके आए, मैकेनिक को स्टार्ट कराएं, चेक कराएं, ठीक है, मैकेनिक अप्रूव करे लीजिए। इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 15 रोज में। कल 4 AC, जब वो 2 चला रहा है, 4 AC चलाएगा वो पूरे घर के लोड के साथ। जी 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 जी, ठीक है। और इसकी कंजप्शन क्या है? इसकी कंजप्शन है 2.5 लीटर। 2.5 लीटर, ठीक है। अब इसके अलावा फिर? इसके अलावा ये भी 20 kV है। 20 बोला मुझे 20 kV तो मेरे लिए है, लेकिन मुझे डिजिटल मॉडल, ये डिजिटल मॉडल था। ओके, डिजिटल मॉडल था, दिखा दो ना। हाँ, ये डिजिटल मॉडल है। ये डिजिटल है? हाँ, ये डिजिटल है। अब बोला मुझे डिजिटल मॉडल का कोई काम ही नहीं, मुझे फैक्ट्री में लगाना है, मुझे बंगों में लगाना है, मुझे तो सिर्फ उसके आउटपुट से मतलब है, तो लोग ये भी ले लेते हैं। ये नॉन डिजिटल मॉडल है। नॉन डिजिटल में ये भी यही है, 20 kV है। ठीक है। ये इसूजू में। हाँ। वैसे कितने साल पुराने मॉडल होते हैं यार? ये मॉडल डिपेंड करता है, 5 साल भी पुराना होता है, 4 साल भी पुराना होता है, मतलब 4-5 साल पुराने होते हैं। हाँ, 4-5 साल पुराने। ठीक होगी। प्राइस क्या है इसकी? हाँ दानिश भाई, इस नॉन डिजिटल मॉडल की आपकी प्राइस है 14 लाख रुपए। 14 लाख का पड़ जाएगी इसूजू का। इनमें वैसे कौन कौन से इंजन आते हैं? इसमें इसूजू आता है, कबूटा आता है, ठीक है, और यनमार 10 में आता है, ठीक है। इसूजू कबूटा, ये 2 इंजन है जो ज्यादा चलते हैं। ये सब कामयाब इंजन, ये कामयाब है। इसके बाद कौन सा दिखा रहे हैं? इसके बाद के ऊपर कम 30 kV आ गया। 30 kV में इसमें आराम से आपके 6 AC चल जाएंगे। अच्छा, 6 AC चल जाएंगे, ठीक है। ये है, ये भी डेन्यू है, मेड इन जापान। डिजिटल में नहीं, सॉरी, ये तो नॉन डिजिटल है, फ्यूल मीटर के साथ है, ठीक है। सारी सेफ्टियां हैं, वाटर की सेफ्टी है, ऑयल की सेफ्टी है, फ्यूल है, वाटर है, एयर फिल्टर की है, इसके साथ एम्पेयर के आ गए, फिर ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए। और इसका अंदर से देखिए, इसके अंदर कबूटा इंजन है V3300, अंदर से देखें, बिल्कुल साफ। और ये जापान की सील लगी हुई, देखें, ये देखें, ये जापान की सील लगी हुई है। अच्छा, सील पैक होता है, ये सील है। ओके, बिल्कुल साफ सुथरा है, कंडीशन में टॉप नॉच है। इसको मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हो गया, स्टार्ट हो गया। देखिए, सही है, साउंड प्रूफ जनरेटर है भाई, जबरदस्त हो गया। 3.5 लीटर इसकी पर आवर कंजप्शन है। और यहाँ लिखा हुआ भी है मेड इन जापान, मेड इन जापान लिखा हुआ है। मेड इन जापान, जी बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले वाले दिखाए इंडोनेशिया के थे, एक इंडोनेशियन था, 2 जापान के थे, ठीक है। अब डेनियो कंपनी कोई प्रोडक्शन अपने मुल्क में कर रही है और कोई प्रोडक्शन वो इंडोनेशियन में करा रही है। हर कंपनी कोई वियतनाम में करा रही है, क्योंकि लेबर कॉस्ट कट हो जाती है। ठीक है, तो इसके क्या प्राइस मिलेंगे? इसके प्राइस है 19.5 लाख। 19.5। इनकी वैल्यू तो हमेशा बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमारी जापानीज गाड़ी होती है। हाँ, ये बढ़ती है। अच्छा, इनकी बढ़ती है, इनकी बढ़ती है, लॉस नहीं है। आपने अगर यूज करके भी 2 साल भी यूज करके आपने चेंज करना है तो इन्हीं को देके, आप चाहते हैं कोई और सा लेना मॉडल तो वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास अगर कंपनी आती है, वो बोलती है हमारे पास 350 kV 400 kV है, वो भी हमें सेल आउट करना है, तो वो भी हम सेल कर देते हैं। अच्छा, जी जी, सेल परचेज दोनों का काम, सेल परचेज दोनों है, ठीक है। इसके बाद ये भी 25 kV है, ये भी 25 kV है, ठीक हो गया। ये टॉप नॉच क्वालिटी में, ये अल्ट्रा साइलेंट है, इसका साउंड नहीं है। ये तो मैंने और ज्यादा साइलेंट है, ये तो कितनी दफा मैंने हाइब्रिड गाड़ी की तरह, हाइब्रिड गाड़ी की तरह है। देखिए, ये देखिए, इसके अंदर इसूजू का इंजन है।
ये भी साफ सुथरी चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, इन सब के साथ आपको न्यू बैटरी मिल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, न्यू बैटरी मिल जाती है और जिसकी वारंटी होती है, AGS की बैटरी हम देते हैं। ठीक हो इसके रबड़ के पैड्स आते हैं जिससे और वाइब्रेशन कम हो जाती है। छत में लोग बोलते हैं ज्यादा वाइब्रेट तो नहीं होगा। मतलब वो वाला सीन नहीं ना, आप पंखा खरीद रहे हैं तो रिमोट के लिए आपको सेल खुद खरीदना पड़ता है। जूते लेंगे तो थैली अलग लेनी पड़ती है। ये वही है। ठीक है, मैं आपको 37 दिखाता हूँ। ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। ये भी डेनियो है। बिल्कुल बिल्कुल, मेड इन जापान है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। सही है। ये हिनो इंजन में, बड़े में आपके पास आता है, एक हिनो आता है और एक इसूजू आता है। इसूजू हिनो, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये दो बहुत मशहूर इंजन है। ये भी सील्ड है। ओके, सील्ड में कुछ भी नहीं खुला हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे भी इंजन आते हैं जो खुले हुए होते हैं? हाँ, खुले हुए भी आते हैं। फिर उनको हम कम प्राइस में दे देते हैं। कम प्राइस में? जरूरी नहीं है कि हम उनको सील्ड के प्राइस में दे देते हैं। सही, लेकिन जो सील्ड होते हैं असल में उनको प्राइस में देते हैं। उनके प्राइस। देखिए, ये बिल्कुल मैकेनिक से आके चेक कराएं, सारी चीजें मुतमईन करें, उसके बाद लें, कोई मसला नहीं है। इसको मैं स्टार्ट करके भी दिखा, तो इसके साउंड से असल हर चीज का पता चल जाता है। उसके साउंड से पता लग जाता है। साउंड से पता, गाड़ी भी स्टार्ट करेंगे उसके साउंड से पता चल जाता है कि गाड़ी कितनी दमदार है। ऐसा ही है। इसका साउंड देखें, मजबूत साउंड। ऐसा ही है भाई, ऐसा नहीं है वाइब्रेशन है। ठीक है, हाथ रखें। नहीं, मैं जमीन पे खड़ा हूँ, अक्सर ऐसा होता है ना कि वो चाइना के तो छोटे जनरेटर भी होते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इतना वजन नहीं, उतना हैवी जनरेटर आप चला रहे हैं, देखें कोई वाइब्रेशन नहीं है जमीन पे। कोई वाइब्रेशन नहीं। ये 4.5 लीटर पर आवर कंजप्शन करता है। ठीक है। इसके अंदर हिनो का WO40 इंजन लगा हुआ है। ठीक है। इसकी चिट लगी हुई है। ये सारी चीज, ये कमर्शियल यूज के लिए? ये कमर्शियल यूज के लिए। ठीक हो गया। आपको बोलता मुझे यार हिनो नहीं चाहिए, बोलते मुझे इसूजू चाहिए, तो मेरे पास इसूजू भी मौजूद है। तो इसके क्या प्राइस होंगे? इसके प्राइस है 22.5 में मिल जाएगा। 22.5। और वो वाला ये इसूजू इंजन में, ये भी 37 kV है। 37 ये इसूजू इंजन में। ये भी जबरदस्त कंडीशन, मिंट कंडीशन है। ये भी बेहतरीन कंडीशन। सही हो गया, साफ सुथरा। इसके क्या प्राइस होंगे? इसके भी सेम प्राइस है, 22.5 सेम प्राइस। भाई इंजन का फर्क है, सिर्फ इंजन का फर्क है। ये इसूजू है, वो हिनो है। ठीक हो गया। लोगों को जो पसंद करे। सही है। अच्छा, ये वैसे रखना कहाँ चाहिए? ओपन एरिया में रखना चाहिए या फिर कवर्ड एरिया में रखना चाहिए? ज्यादा प्रेफरेबल है कि ऊपर छज्जा लगा हो। ठीक है। और नीचे थोड़ा सा लगा हुआ हो, क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन के तौर पे फाउंडेशन लगे हुए हो, या फिर प्लेटफॉर्म लगा, प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर ज्यादा अच्छा, कि बारिश वारिश हो जाए तो उसके बॉडी को नुकसान ना हो। जनरेटर तो चलेगा लेकिन बॉडी का नुकसान ना हो। बॉडी नुकसान नहीं हो। 37 kV के बाद हमारे पास 50 kV आता है। 50 kV, ठीक है। 50 kV होता है। ये देखें, ये भी 50 kV, बेहतरीन कंडीशन में। ये भी सील्ड है। ये मेरे पास है, ये 6.5 लीटर कंजप्शन लेता है। ये आराम से लगभग आपके 10 AC चला लेगा। 10 AC चला लेगा, घर के लाइटें पंखे सब चीजें चला लेगा। ठीक हो गया। वो जो अक्सर अमूमन बैंक के बाहर रखे होते हैं, वो ये होते हैं, इससे भी हेवी होते हैं। इससे भी हेवी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बैंक के बाहर हो गए, बिल्डिंग में हो गए, स्कूल्स में हो गए, मसाजिद में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है। ठीक, और ये रिलायबल है। ठीक है। तो इसकी क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 28.5। 28.5, ठीक हो गया। बाकी डिस्काउंट इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा फिर कौन सा? इसके अलावा फिर हमारे पास ये 125 kV का 125 बेहतरीन कंडीशन में। ये हिनो इंजन है इसके अंदर। हिनो इंजन, लेकिन ये 150 की क्यों लिखा हुआ है? 150 इसलिए लिखा हुआ है कि जापान में 150 होता है, पाकिस्तान में ये 125 है, क्योंकि जापान में वहाँ 110 की टेक्नोलॉजी है, यहाँ 220 की टेक्नोलॉजी है। ये हिनो में है, जबरदस्त है। इसका पैनल दिखा दूं, ये देखें ना, इसके अंदर JO8C इंजन लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये पर आवर कंजप्शन बहुत कम पीता है। अच्छा। ये 11 लीटर 12 लीटर पिएगा, और अगर यही दूसरा इंजन होता है हिनो का, वो लगभग 18 लीटर पीता है। तो ये 6-7 लीटर पर आवर की कंजप्शन आपकी कम कर देता है। कंडीशन भी माशाल्लाह, कंडीशन भी, ये पेंट भी ओरिजिनल पेंट, ओरिजिनल में फुल जेन्युइन, बिल्कुल फुल जेन्युइन है। हमने सिर्फ बाहर से कलर, अंदर से कुछ भी नहीं। कैनोपी पेंट है, बाकी तो जेन्युइन। हाँ, कैनोपी पेंट है, बाहर की जेन्युइन। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। वैसे किन की नीड्स है ये? शादी हॉल्स होते हैं, जो हॉल्स हो गए, बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर बड़ी जामा मस्जिद हो गई, इन सब की नीड्स है। आजकल जो बॉल रूम हो रहे हैं, बॉल रूम में बहुत चलते हैं,
ठीक है, बाकी इंडस्ट्रियल वगैरह इंडस्ट्रीज में हो गए और ये सब चीजें मॉल वगैरह में भी, जी जी मार्केट्स वगैरह वाले, मार्केट्स में रेंट पे ज्यादा जो चलते हैं हम मार्केट देखते हैं। बेस्ट है, जबरदस्त साउंड देखना भाई, बहुत बेहतरीन जबरदस्त और जो चाहिए ना साउंड वो के अंदर, मतलब इससे अच्छी चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है जबरदस्त। ये भी डायनियम है, ये निपॉन में, निपॉन में, ये भी जापानीज है, ये भी जापानीज है, जबरदस्त। ये लगी हुई है इसकी, जापान लिखा हुआ है, JOHC इंजन है इसका, बेहतरीन कंडीशन में, सही हो गया। इसकी क्या प्राइस है भाई? इसके प्राइस है 49.5 49.5 है, ठीक है, टॉप नॉच कलर। कस्टमर मुझे बोलता है कि यार इतने महंगे ही है, मुझे तो आप परकिन कमिंस लेते हैं, वो ज्यादा सस्ते होते हैं, तो हमारे पास वो भी होते हैं, वो भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्रांड न्यू, वो भी हमारे पास ब्रांड न्यू भी होते हैं, ब्रांड न्यू। हमारे पास Isuzu YT का 25 kV का होता है, परकिंस होते हैं, कमिंस होते हैं, सब चीजें मौजूद हैं। ठीक है, मतलब राजेश भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दिया हमने, कस्टमर बोलेगा ना उसको हर चीज मिलेगी, हर चीज मिल जाएगी हर, ठीक है। ये मेरे पास 60 kV में है, ये कौन सा है? ये परकिंस है, ओके, पार्किंग में बिल्कुल न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। वाह भाई, देख ले, ये मेरे पास ब्रांड न्यू परकिन। इसमें कौन सा इंजन होते हैं? ये परकिन का इंजन है, परकिन का इंजन, मेन परकिन। ओके, ये लिखा हुआ भी देख लें आप, लोरे सिमर की मोटर होती है, स्टैमफोर्ड की ये मोटर। ब्रांड कहाँ का वैसे? ये ब्रांड यूके का है, यूके का, असेंबल्ड, असेंबल लोकल होगा, लोकल असेंबल्ड, लेकिन लोकल ब्रांड असेंबल है। ये मेन्यू जितनी भी ये कैनोपी वेनोपी बनी है सब लोकल बनी है। इनकी वारंटी वगैरह? इनकी वारंटी 1 साल होती है, 1 साल की, जी जी। ठीक होगी। मैं आपको यहाँ आके दिखा दूं, यहाँ से ये वेरीफाई भी होता है इसके ना नंबर से, ये जो ये नंबर है ना सीरियल नंबर, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसमें देखिएगा इसमें वेरीफाई भी हो रहा है। ओके, वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई ओरिजिनल चीज, ये यूके की कंपनी से आप वेरीफाई होगा, परकिंस की ओरिजिनल कंपनी से वेरीफाई होगा। ठीक, ये देखिए स्टार्ट का तरीका भी अच्छा, जबरदस्त ये पैनल है इसका, ये पैनल है, इसको आप इसको यूं पुश करना है ओके, और पुश स्टार्ट है भाई, ये पुश देखिए, स्टार्ट है, क्या बात है, ठीक हो गया। ये 2024 का मॉडल है जी, ये 2024 का मॉडल, ठीक हो। तो इसके क्या प्राइस है भाई? इसके प्राइस है 34 लाख। ये 60 kV है, 60 kV में 60 34 का। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कितने kV आते हैं? इसमें तो 10 kV से लेके 500 kV भी आता है। अच्छा, 10 kV से भी मिल जाता है, 10 kV से भी मिल जाता है, ठीक हो। ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा यहाँ का जनरेटर नजर आ रहा है, ये कितना जी kV का? ये 250 kV का है, 250 kV 250 का, kV। ठीक किसी को चाहिए कि यार हमारी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, हाँ। 250 kV के लिए चाहिए है, 300 kV 400 kV, तो ये मेरे पास कमिंस में। कमिंग में कहाँ का ब्रांड है? ये अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन लेकिन ब्रांड, ये मेड चाइना है, मेड चाइना, ठीक हाँ है। मेड इन चाइना है। ये ब्रांड न्यू में, ये भी ब्रांड न्यू है, आपको मैं क्या दिखाऊंगा। बात है, ठीक है। किसी की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बिल्कुल। उसके लिए बेस्ट है। इसके अंदर स्टैमफोर्ड की मोटर है, ये देखिए नीचे लगा है, ये स्टैमफोर्ड की मोटर है, ये भी वेरीफाई होती है, और मतलब जो भी चीज मैं दूंगा वो वेरीफाई होगी, वेरीफाई, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ ऑथेंटिक से, चीज होगी, ऑथेंटिक चीज होगी, ठीक है। और होगा भी नया मॉडल का, 2024 का मॉडल, 2024 का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नया दे के 2018 का मॉडल दे रहा हूँ। आप यहाँ से इसको बारकोड से वेरीफाई हो सकता है, ये चिट लगी हुई है यहाँ पर मेन कमिंस की, ठीक है, ये चिट है, ये सब चीजें यहाँ से वेरीफाई होंगी। ओके, ठीक है। इसकी भी वही वारंटी है? इसकी भी 1 साल की वारंटी, 1 साल की वारंटी, ठीक है। इसके प्राइस है 72 लाख में, ठीक है। 275 किलोवाट का है, ठीक, और इसका मॉडल है NT 855, MT 855, NT 855 बहुत कामयाब मॉडल है परकिंस का। ठीक है। चलें जी, इसके अलावा भी भाई आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो ना, तो ये इंशाल्लाह आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी तरीके से, जनरेटर हो, सोलर हो, ठीक है। जनरेटर में कोई भी ब्रांड हो, Isuzu YT हो, कमिंस हो, परकिंस हो, कुछ भी हो। अच्छा, जनरेटर्स भी ऑल ओवर पाकिस्तान आप दे देते हैं? जी जी जी, ऑल ओवर पाकिस्तान, सर्विस भी हम ऑल ओवर पाकिस्तान देते हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, जबरदस्त है यार। कस्टमर हमें फोन करेगा, वहाँ पर टीम पहुंच जाएगी, सारी चीजें सर्वे कर लेगी। अच्छा, ये जरूरी है कि आपसे खरीदे हुए जनरेटर की आप सर्विस दे रहे होते हैं, कोई और अगर कराना चाहे? हाँ, वो भी हम कर देते हैं, वो भी मंथली कॉस्ट होती है उनकी, ठीक है। अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साल की कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, मंथली कॉस्ट भी होती है उनकी, ठीक हो। और अगर वो कोई रिक्वायरमेंट है तो अगर ज्यादा ही जनरेटर की स्पेसिफिकेशन मालूम करनी है, मेरी वेबसाइट है powerplusgenerators.com.pk, वहाँ जाके हमें ब्रोशर्स हैं, ब्रोशर्स में ईच एंड एवरीथिंग सब चीजें मौजूद है, मॉडल नंबर से लेके उसके क्या पर आवर कंजप्शन है, सब चीजें मौजूद है, लेंथ ब्रेथ विड्थ सब चीजें मौजूद है, ठीक हो गया। और किसी को शोरूम पे आना है, ये हम मेन पंजाब चौरंगी पे खड़े हैं, पंजाब चौरंगी पहले होती थी, अभी अंडर बाईपास हो गया, ऐसा ये PSO पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। ये PSO अगर कोई बंदा कोरंगी से आ रहा है, बैतुल इस्लाम मस्जिद से आ रहा है, तो वो अंडर बाईपास नहीं जाए, अंडर बाईपास के जो साथ में रोड जा रहा है सर्विस रोड, उस रोड से आ जाए,
अच्छा, ये मेरा ख्याल है वहाँ से आ रहा है, डीएचए से आ रहा है ये वाला रोड? नहीं, ये बैतुल इस्लाम से आ रहा है। बैतुल इस्लाम से आ रहा है, जी, ठीक है। बैतुल ये वाला इस्लाम रोड है, अंडरपास है, जनरल बाईपास हो गया। ठीक हो अगर गया। कौशल मेडिकल से आना है तो कौशल मेडिकल से यहाँ से रास्ता निकलेगा और यहाँ ये से रास्ता आके- निकलेगा, गली आएगी, आप जैसे आएंगे हाँ, तो ये पावर प्लस जनरेटर। पे आप आ जाएंगे यहाँ जी, पे। बिल्कुल। माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं भाई आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।